सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज बनाई। ये आवाज है शंकर की। खाली बोतल को झंझोड़ते हुए वो अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है। और यहीं से, इसी एक चीख से आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक पूरे परिवार की। एक ऐसे परिवार की जो नशे की लत की अंधेरी गलियों में कहीं खोसा गया है। चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है आनंदी की जिंदगी में। एक ऐसी अंधेरी रात में जो कभी खत्म होती हुई दिखती ही नहीं। एक ऐसी रात जो पता नहीं कितने सालों से बस एक ही जगह पर ठहरी हुई है। एक तरफ नशे में धुत शंकर है जो बस चीख रहा है, और दूसरी तरफ आनंदी जो बिल्कुल खामोशी से रोटियां सेक रही है। सोचिए, यही उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। गालियां, गुस्सा और एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। और ये लत, ये कोई आज की बात नहीं थी, सालों हो गए थे। इसने घर की हर छोटी बड़ी खुशी को निगल लिया था। इसी नशे और रोज की मारपीट की वजह से उनका बेटा किश्नू ठीक 12 साल पहले अपने बाप से लड़कर घर छोड़ गया था, और तब से आनंदी अकेली ही इस जहर को पी रही थी। एक दिन जब आनंदी का सब्र का बांध टूट गया तो उसकी पड़ोसन ने उसे दिलासा देते हुए ये कहा, और ये शब्द जानते हैं, ये उम्मीद की एक बहुत छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ जैसे थे जो आनंदी के दिल के किसी कोने में जल रही थी कि क्या पता, शायद कभी तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है तभी सुबह होती है। कुछ ऐसा ही हुआ। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक ऐसी घटना जिसने उस ठहरी हुई बेजान जिंदगी में एक हलचल पैदा कर दी। 12 साल, पूरे 12 साल बाद। सोचिए कितना लंबा वक्त होता है ये। एक ऐसा अरसा जिसमें हर एक दिन पिछले दिन जैसा ही गुजरा था। पर अब कुछ बदलने वाला था। एक रोज शंकर लड़खड़ाता हुआ घर तो आया, लेकिन आज उसके हाथ में बोतल की जगह एक चिट्ठी थी। ये चिट्ठी किश्नू की थी। उसने लिखा था कि उसके कपड़े की दुकान अब अच्छी चल रही है, उसने एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी माँ को लेने आ रहा है। किश्नू के आने की खबर खुशी तो लाई, लेकिन अपने साथ एक अजीब सा तनाव भी ले आई। अब टकराव होना तो तय था, एक बेटे का अपने पिता से, अतीत का भविष्य से। तो किशोनू घर आ गया, पर दरवाजे पर कदम रखते ही उसे ये एहसास हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। उसका बाप आज भी नशे में धुत है। वही चेहरा, वही हालत जिसे वो 12 साल पहले छोड़ कर गया था। और फिर जब किश्नू अपनी आंखों से अपनी माँ को शंकर को पीने के लिए पैसे देते हुए देखता है तो उसका सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आ जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है, क्यों ये सब सह रही हो? क्यों इस बर्बादी में तुम उसका साथ दे रही हो? ये सवाल सिर्फ किश्नू का नहीं था, ये उसके अंदर के उस मासूम बच्चे का था जो सालों से यही सब देखता आया था। और फिर वो रात आ ही गई, वो रात जब पानी सिर से ऊपर चला गया। शंकर नशे की हालत में घर लौटा और उसका सारा का सारा गुस्सा आनंदी पर निकल गया। बात इतनी बढ़ गई कि शंकर ने आनंदी को एक जोरदार लात मारी। ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, ये उस रिश्ते पर आखिरी वार था। दर्द से तड़पती आनंदी के मुंह से बस इतना ही निकल सका, ये एक माँ की अपने बेटे से लगाई गई गुहार थी, उसे इस जहन्नुम से बाहर निकालने की गुहार। और बस इसी एक पुकार ने किश्नू का फैसला हमेशा के लिए पक्का कर दिया। उस भयानक रात के बाद घर छोड़ने का फैसला ले लिया गया, लेकिन ये जो आज़ादी थी, ये अपने साथ एक बहुत गहरा दर्द भी लेकर आई। आनंदी अपने फटे पुराने कपड़ों की एक छोटी सी गठरी बांध रही थी। 40 साल गुजारे थे उसने उस घर में। भले ही उसे वहां सिर्फ दर्द और आंसू मिले, पर वो उसका घर था, और अपने घर को छोड़ना अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को पीछे छोड़ने जैसा था। जब माँ बेटा घर से निकल रहे थे तो मोहल्ले की औरतें बाहर आ गईं। उनके कहे हुए शब्द इस बात की गवाही दे रहे थे कि आनंदी का दर्द कभी किसी से छिपा नहीं था। सब जानते थे, सब, कि उस बेचारी ने कितनी तकलीफें सही हैं। तो आनंदी की एक नई जिंदगी शुरू होती है अपने बेटे के साथ। सब कुछ बदल गया था। पर सवाल ये है कि क्या अतीत का साया इतनी आसानी से पीछा छोड़ता है? जिंदगी अब बिल्कुल पलट चुकी थी।
कहाँ शंकर का वो घर जहाँ डर था, बासी रोटियां थीं, अंधेरा था, और कहाँ किश्नू का ये घर जहाँ प्यार था, गर्मा-गर्म खाना था और सबसे बढ़कर सुकून था। बेटा बहू उसका इतना ख्याल रखते थे कि शायद आनंदी ने इतने सुख के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर कहानी में अभी एक मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो हमें बताता है कि जख्म शायद भर जाएं, पर उनके निशान वो हमेशा रह जाते हैं। एक दिन किश्नू को पता चला कि उसकी माँ आस पड़ोस से सिलाई का छोटा मोटा काम कर लेती है, और फिर एक दिन उसके हाथ 20 रुपए के मनी ऑर्डर की एक रसीद लगी। ये पैसे आनंदी ने अपनी कमाई से चुपचाप शंकर को भेजे थे। जब किश्नू ने पूछा तो आनंदी बस रोने लगी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतनी तकलीफें सहने के बाद भी आनंदी उस रिश्ते से, उस इंसान से सच में आज़ाद हो पाई थी? क्या सालों की आदत और वो जो एक भावनात्मक बंधन होता है, उसे तोड़ पाना सच में इतना आसान है? ये सिर्फ आनंदी या शंकर की कहानी नहीं है। ये हमारे आसपास मौजूद न जाने कितने ही परिवारों की सच्चाई है जो नशे की इस लत से हर रोज लड़ रहे हैं। ये कहानी हमें बस इतना याद दिलाती है कि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके पूरे के पूरे परिवार को धीरे धीरे खत्म